नमस्कार, टीवी 24 के इस खास और स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। भोपाल एक ऐसा शहर जो बढ़ता गया, फैसला बदला, सरकारें बदलती गई, लेकिन मास्टर प्लान वहीं का वहीं रह गया। 1955 में 2005 के विकास का खाका बना, 2005 आया, प्लान खत्म हुआ, लेकिन नया प्लान नहीं आया। फिर 2021 आया, 2031 का ड्राफ्ट आया, फाइलें चली, तारीखें बदली, लेकिन भोपाल की प्लानिंग नहीं बदली। सीएजी की रिपोर्ट ने अब आईना दिखाया है। 84 की बैठकें होनी थी, वहीं सिर्फ 3 हुई। सड़कें मास्टर प्लान में थी, लेकिन जमीन पर कॉलोनियां पहले बस गई। अब वही भोपाल 2047 के नए मास्टर प्लान की तरफ देख रहा है। सवाल सीधा है, पिछली सरकारों की प्लानिंग की इस नाकामी का हिसाब कौन देगा? और क्या इस बार 2047 का प्लान कागज पर नहीं, जमीन पर उतरेगा? देखिए टीवी 24 की खास पड़ताल, भोपाल का मास्टर प्लान, 20 साल की देरी, शहर पर भारी। भोपाल का मास्टर प्लान वर्ष 2005 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वर्ष 2026 है और शहर अभी भी उसी प्लानिंग गैप का सामना कर रहा है। बीच में नए डेवलपमेंट प्लान्स के ड्राफ्ट बने, संशोधन हुए, प्रस्ताव भेजे गए और वापस हुए, लेकिन कोई नया अंतिम डेवलपमेंट प्लान लागू नहीं हो सका। इसका सीधा असर जमीन पर दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में सड़कें प्रस्तावित थी, वहां कई जगह निर्माण और कॉलोनियां विकसित हो गई। ऐसे में अब सवाल सिर्फ नई सड़क बनाने का नहीं है, सवाल उस जमीन को वापस हासिल करने का भी है। एक तो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि अभी बहुत सारे मीडिया में और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा ये बात की जा रही है कि बिना मास्टर प्लान के विकास रुका हुआ है और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मास्टर प्लान 1995 में भी लागू हुआ, उसका 80% क्रियान्वयन ही नहीं हुआ। जहां पर सड़क बन रही थी वहां बिल्डिंग बन गई। तो इस प्रकार से मास्टर प्लान का बनाया जाना किस बात के लिए है? न तो इससे विकास की बात की जा सकती है, न इससे व्यवस्था की बात की जा सकती है। भाई आप तो आज भी अगर आप ये मानते हो कि 1995 के मास्टर प्लान का 80% क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो 80% का क्रियान्वयन करिए, इसके बाद मास्टर प्लान की बात कीजिए। और आपको मास्टर प्लान के अलावा मास्टर प्लान की एरिया के बाहर की चीजों के लिए तो आपको मतलब लोगों को सारे कार्य करने के लिए बल्कि व्यवस्थित छूट है कि नियम के अनुसार उसके बाहर की एरिया पर आप काम करते रहें। मास्टर प्लान की एरिया पर सबसे पहले देखिए, मास्टर प्लान या कोई भी रूल ऑफ लॉ का मौलिक सिद्धांत यह है कि वो लागू हो, उसको स्वीकार्यता हो। अदरवाइज कोई ऐसा नियम, कानून, कायदा या प्लान मत बनाइए जिसका क्रियान्वयन ही ना हो रहा हो। जब 90% कॉलोनियां अवैध बन गई, 60-90% रोड उसके बने ही नहीं। डेवलपमेंट की और जो चीजें थी, ये हमारे यहाँ उद्यानिकी का मतलब वो था, और उसके लिए 118 हेक्टेयर लैंड जो है वो आरक्षित मानी गई, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मास्टर प्लान का क्या अर्थ है, इस प्रकार के मास्टर प्लान बनाने का? दूसरी चीज, चूंकि अब मतलब मेट्रो कंसेप्ट पर राजधानी का, भोपाल का रीजनल प्लान, मेट्रोपॉलिटन एक प्लान बन रहा है, तो उसके संदर्भ में हमको सोचना चाहिए कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाइए। और ठीक है कि उसके भीतर की जो चीजें होंगी उनको आप उसके अनुसार कीजिए। अभी के मास्टर प्लान पर तो मेरा यही है कि भाई इस समय आपको तो मौलिक रूप से जरूरत है कि जो मास्टर प्लान 95 से 2005 का था उसका तो क्रियान्वयन आप कर देते। उसके तहत अगर सारा अवैध बन गया, उसके तहत जो बनना था वो रोड नहीं बनी, उसके तहत और भी कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ, तो उस कार्य को तो आप करिए। फिर किस मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं? क्या ये मास्टर प्लान भी बनाया जाए और इसका 90% क्रियान्वयन किया ही ना जाए? तो ऐसे मास्टर प्लान
कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ या हितों की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उससे नगर का, शहर का न तो विकास हो सकता है, न उससे किसी भी प्रकार की प्रगति। भोपाल में 1975 के बाद 1991 और 2005 के 2 डेवलपमेंट प्लान सरकार से स्वीकृत हुए। 1995 में डेवलपमेंट प्लान 2005 अधिसूचित हुआ। 2005 के बाद डेवलपमेंट प्लान 2021 की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2009 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन वे अंतिम रूप नहीं ले सका। इसके बाद डेवलपमेंट प्लान 2031 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। वर्ष 2020 में इसे प्रकाशित किया गया और 2021 में सरकार को भेजा गया। लगभग 3 वर्ष बाद फरवरी 2024 में इसे वापस कर दिया गया और अब 2047 के लिए नए डेवलपमेंट प्लान की दिशा में काम हो रहा है। यानी शहर की जरूरतें लगातार बदलती रही, लेकिन उसकी वैधानिक प्लानिंग फ्रेमवर्क समय पर नहीं बदल सका। भोपाल बढ़ता रहा, प्लान पीछे छूटता रहा। 3 दशक बीते, नए प्लान नहीं आया। शहर बदला, प्लानिंग फ्रेमवर्क नहीं बदल पाया। देरी ने विकास की दिशा ही बदल दी। देखिए, नया मास्टर प्लान की बात ऐसी नहीं है। नया मास्टर प्लान 2020 में भी आया, उसका ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ, फिर 21-22 में उस ड्राफ्ट को बदल दिया। ये लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ और हित की बात थी। व्यक्तिगत हित के लिए लोग मास्टर प्लान को बना रहे थे, उसको संचालित कर रहे थे, उसको फिर निरस्त कर रहे थे, फिर से उसका ड्राफ्ट संशोधित कर रहे थे। ये बहुत बड़ा गेम था और इस गेम को मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर इस गेम को रोकने के लिए किया है तो बधाई के पात्र हैं। और मास्टर प्लान की वास्तविक स्थिति तो हम बता दिए। प्लान का तात्पर्य है कि उसका क्रियान्वयन हो। ऐसे प्लान बनाने से क्या फायदा जिसका क्रियान्वयन ही नहीं। मैं उन्हीं लोगों के द्वारा सुना जो लोग नए मास्टर प्लान की बात कर रहे थे कि 244 में से 218 सड़कें बनी ही नहीं। सोचिए कि जब 95 और 2005 के मास्टर प्लान की 218 सड़कें नहीं बनी, वहां बिल्डिंग बन गई, तो उस प्रकार के मास्टर प्लान को बना करके हास्यास्पद स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हो? अगर प्लान था तो नियम के विरुद्ध हुआ है तो उस पर कार्यवाही करने की पहले सोचते। सारी अवैध कॉलोनियां कहां बनी? प्लान की एरिया में। आप उस अवैध कॉलोनियों को बना करके पूरे नगर की, इवन अभी देखिए कि 50 मीटर तालाब की बात की जा रही। भाई 50 मीटर को अगर मान भी लिए, आप उस 50 मीटर पर भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर की कानूनी अड़चन। तो आपका मास्टर प्लान जो बना वो तो मतलब स्वीकृत होने के बाद उसको कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, उसके विरुद्ध सारे काम होते चले गए और हम सब कुछ भी नहीं किए और आज भी नहीं कर रहे हैं। तो नया मास्टर प्लान ला करके भी क्या यही बताना चाहते हैं कि आप मास्टर प्लान बनाइए और हम प्लान के विरुद्ध काम करें, फिर उसको रेगुलराइज कराएं, फिर उसको उस पर ब्लैकमेलिंग शुरू हो? ये कार्य क्यों किया जाए? इससे बेटर है कि मास्टर प्लान तब तक न बनाया जाए जब तक कि पुराने मास्टर प्लान का 100% क्रियान्वयन न हो जाए। मास्टर प्लान की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी सड़कों से होती है। पुराने प्रकाशित आंकड़ों में डेवलपमेंट प्लान 2005 में लगभग 241 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव और करीब 52 किलोमीटर सड़क निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये हिस्टोरिकल आंकड़ा है और इसे वर्ष 2026 की वर्तमान स्थिति नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट इससे भी महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। सीएजी ने पाया कि डेवलपमेंट प्लान 2005 में जिन 6 प्रमुख सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का प्रस्ताव था, वे काम पूरा नहीं हुआ और बाद में इन्हें ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031 में दोबारा प्रस्तावित करना पड़ा। इनमें रायसेन रोड, विदिशा रोड, कोलार रोड, चिकलोद रोड, बिलकिसगंज रोड और बैरसिया रोड शामिल है। सवाल यही है, जिस काम को पुराने मास्टर प्लान में पूरा होना था, वही काम नए प्लान में दोबारा क्यों शामिल करना पड़ा?
6 सड़कें आज भी सवाल बनकर खड़ी है। पुरानी सड़कें नए प्लान में फिर लौटी। कागज पर सड़कें, जमीन पर अधूरे सपने। मास्टर प्लान बदला, सड़कें फिर नहीं बनी। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जो एक शहर है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो हमारे टाउन प्लानर्स होते हैं वो यही मानते हैं कि सिटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इट कंटिन्यूसली ग्रोज, इट इवॉल्व्स। यदि हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो बड़ा तालाब का जो फुल टैंक लेवल था वो हो सकता है कि कुछ अलग उसकी बाउंड्रीज रही हों। आज के समय में उसकी बाउंड्रीज कुछ अलग हैं। अब सपोजिटली जैसे अभी भोपाल वेटलैंड वाला जो ये इशू चल रहा है, रामसर साइट वाला, बहुत सारे इसमें नोटिसेस इशू हुए हैं अभी नगर निगम की साइड से, जिसमें नगर निगम ने आइडेंटिफाई किया है कि आपकी जो प्रेमाइसेस है, आपकी जो लैंड है, दैट इज सिचुएटेड विद इन द बफर एरिया, तो आप वहाँ पे कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता है कि बफर एरिया एक्चुअली आता कहाँ तक है। तो ये एक एग्जीक्यूशन में प्रशासन की तरफ से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लापरवाही रही है, मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जो उनको कवर करनी चाहिए थी। और अचानक से जब एनजीटी को दिखता है, एनजीटी के पास ये सब चीजें कॉग्निजेंस में लाई जाती हैं, तो एनजीटी बोलता है कि आपको इसको करना है, तो इमीडिएट एग्जीक्यूशन उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग करने का काम है, जो बफर जोन है, वो पहले से मार्क होना चाहिए। नगर निगम को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास में ये वाटर बॉडी है, इसका बफर एरिया इतना है, फुल टैंक लेवल यहाँ तक आ रहा है। वो चीज कहीं भी पब्लिक डोमेन में इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता है। तो ये सब चीजें यदि पब्लिक डोमेन में एक बार आ जाएंगी तो जिनकी भूमियां हैं, जो आज से 50 साल पहले भी ले चुके हैं, खरीद चुके हैं, उनके भी राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। उनको भी पता होगा कि हाँ, हमारी प्रॉपर्टी इज विद इन द बफर एरिया, सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों पर अतिक्रमण भी लंबे समय से समस्या रहा है। 2013 के एक सर्वे पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भोपाल की 22 मास्टर प्लान सड़कों पर अतिक्रमण पाया गया था। कुछ जगह अवैध कॉलोनियां और झुग्गियां थी, तो कुछ जगह प्रस्तावित सड़क की जमीन पर प्लॉट और अन्य निर्माण सामने आए। 2019 में ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में मास्टर प्लान की 34 सड़कों में 17 के निर्माण बाकी होने की जानकारी सदन में दी गई थी। अब सवाल है कि उन सड़कों की आज की स्थिति क्या है? कितनी सड़कें बनी, कितनी अधूरी है और कितनी जगह प्रस्तावित सड़क की जमीन पर निर्माण हो चुका है? सड़क आने से पहले कॉलोनियां बस गई। प्रस्तावित जमीन पर निर्माण ने रास्ता रोका। मास्टर प्लान की सड़कें अतिक्रमण में फंसी। नक्शे में रास्ता, जमीन पर मकान खड़े। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो मास्टर प्लान है जो 1995 में बना। 2005 के भविष्य की दृष्टि के लिहाज से ये मास्टर प्लान आज से लगभग 31 साल पहले बनाया गया था। इस मास्टर प्लान का मूल ड्राफ्ट अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जब भी हम उस वेबसाइट पर आते हैं तो वो वेबसाइट खुलती नहीं है। सेफ्टी के इश्यूज हैं, इसलिए हम ओरिजिनल कॉपी को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम भोपाल डेवलपमेंट प्लान की पुरानी एक तस्वीर को देखते हैं तो कुछ इस तरह से धुंधली हुई तस्वीर हमारे सामने आती है, जिसमें कुछ प्रपोजल्स हैं, सड़कें हैं, किस तरह से सड़कें बनेगी, वो भी 2005 के हिसाब से। उन सब का एक खाका इस मास्टर प्लान में प्रस्तुत किया गया है। विडंबना यह है कि वो सड़कें जो 2005 तक बन जानी चाहिए थी, वो सड़कें ही आज तक मुकम्मल नहीं हुई। सोचिए कि 2005 में यदि 2015 का मास्टर प्लान बनता, 2015 में यदि 2025 का मास्टर प्लान बनता, तो क्या वो पूरे हो पाते? जब 2005 तक के मास्टर प्लान को ही आज तक हम लागू नहीं कर पाए, अतिक्रमण हो गए, रफ्तार धीमी पड़ गई, नए नए निर्माण हो गए, बहुत सारी विडंबनाएं हैं इस मास्टर प्लान को लेकर। और ये पूरा मास्टर प्लान बीडीए की एक वेबसाइट में हमें दिखाई देता है। ये पुराना मास्टर प्लान है जिसमें बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत साल पहले ये मास्टर प्लान बनाया गया और इसी के आधार पर आज भी हमारे भोपाल का विकास जारी है। और जब हम गूगल मैप को देखते हैं तो गूगल मैप में देखिए कि भोपाल कितना विकसित हो चुका है। 2005 के लिए जो परिकल्पनाएं की गई थी वो बहुत छोटी थी और भोपाल का विकास बहुत वृहद रूप से हो चुका है। देखिए ये एमजीएम डीआरएम रोड है, देखिए एमजीएम डीआरएम रोड, ये मास्टर प्लान की सड़क है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ
इसके साथ विडंबना ये हुई कि आज भी ये मास्टर प्लान पूरा नहीं हो सका। ये एमजीएम रोड है, 4 लेन रोड है, लेकिन यहां आकर ये रोड खत्म हो जाती है क्योंकि यहां पर ये स्कूल बन चुका है। एमजीएम स्कूल बना हुआ है, ये मास्टर प्लान की सड़क के बीचों बीच बना हुआ। आज तक ये देखिए सड़कों के निशान यहां पर आप दिखाई देंगे, लेकिन मास्टर प्लान की सड़क पूरी हो ही नहीं सकी क्योंकि इस सड़क पर यहां भी अतिक्रमण है। देखिए ये मास्टर प्लान की सड़क 11 मील से जुड़नी है, लेकिन आप यहां देखेंगे यहां पर इस रोड पर अतिक्रमण है, इसलिए ये यहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये अतिक्रमण दिखाई दे रहा है आपको, ये अतिक्रमण दिखाई देगा। अब यहां पर भी अतिक्रमण, यहां तक ये रोड फिर आती है और ये पूरा स्कूल बना हुआ है इस तरफ से फिर, तो ये डीआरएम से एमजीएम तक की रोड है। जब आप एमजीएम रोड जाएंगे तो यहां पर ये रोड, यहां पर मास्टर प्लान बाधित हो जाता है, यहां पर मास्टर प्लान, ये देखिए ये बने हुए कंस्ट्रक्शंस हो गए, यहां पर कंस्ट्रक्शंस हैं, मंदिर बना हुआ है, यहां पर स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल, इसके प्रबंधक इस रोड को कभी पूरा होने नहीं देते। और भी हम रोड्स देखेंगे तो कितनी ही रोड्स हैं जो बाधित होती चली गई, अतिक्रमण का शिकार होती चली गई। ये अवधपुरी है, यहां से मास्टर प्लान की कई रोड्स निकलनी थी, लेकिन ये रोड्स बन ही नहीं सकती। ये मास्टर प्लान की रोड है, देखिए ये एमजीएम से ये बीडीए तक की एक रोड है, यहां से लेकर यहां तक एक मास्टर प्लान की सड़क है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। और भी कई रोड्स आप देखेंगे पूरे भोपाल में, कितनी सारी रोड्स हैं जो बननी थी लेकिन नहीं बन सकी, कहीं अतिक्रमण हो गए। तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट अपने आप हुआ है, इसमें 2005 के मास्टर प्लान का कोई योगदान नहीं है। जिसको जहां मन किया उसने वहां प्लॉट काटे, जिस एजेंसी ने जहां चाहा वहां रोडें बना दी। तो ये एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसा खेल है जिसका कहीं कोई न मेल है न कोई रेल है। देखिए ये बड़ी परवलिया सड़क, कहां कहां भोपाल का विकास हो चुका है, लेकिन आज भी हम बिना योजना के इस विकास की गति में बहे जा रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर प्लान को लागू करना सरकार का जिम्मा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से 31 साल बाद भी भागती हुई दिखाई। अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर। सीएजी के अनुसार भोपाल डेवलपमेंट प्लान 2005 की प्लानिंग एंड सुपरविजन कमेटी की मार्च 2023 तक 84 बैठकें होनी थी, लेकिन केवल 3 बैठकें हुई, यानी करीब 96% बैठकों का आयोजन नहीं हुआ। इसका सीधा असर डेवलपमेंट प्लान की नियमित मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेशन रिव्यू पर पड़ा। योजना मौजूद थी, समिति मौजूद थी, लेकिन योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा ही नहीं हुई। सवाल ये है कि अगर मास्टर प्लान की निगरानी नहीं होगी तो प्रस्तावित सड़क, आरक्षित जमीन और निर्धारित लैंड यूज की स्थिति पर नजर कैसे रखी जाएगी। 84 बैठकें होनी थी, सिर्फ 3 हुई। निगरानी कमजोर हुई तो योजना भी पिछड़ी। योजना बनी लेकिन समीक्षा पीछे छूट गई। जवाबदेही कमजोर हुई, विकास कैसे संभलेगा। देखिए मास्टर प्लान नहीं आने से जो भोपाल में क्षति मैंने देखी है कि इसके तालाब के आसपास इंक्रोचमेंट बनना और बहुत सारी जो प्राकृतिक जगहें जंगलों के आसपास की जो है ग्रीन बेल्ट एरिया में जिस तरीके से नियम विरुद्ध निर्माण है उससे नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते थे उसके आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई, ज़्यादातर 10 नंबर से लेके 11 नंबर 12 नंबर तक हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के रहने की भी परेशानी बढ़ी क्योंकि बेतरतीब तरीके से जो है दुकानें, कमर्शियल शॉप्स खुली और लोगों का जो रहना डिस्टर्बेंस हुआ कहीं ना कहीं। और सरकार को भी ये चाहिए था कि भाई जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और उस तरीके से भोपाल बेतरतीब तरीके से फैल रहा है नियम विरुद्ध तरीके से, तो निर्माण सही तरीके से हो, इसको लेकर के मास्टर प्लान जल्द से जल्द लागू होना था। इसमें भी समय लगता है, कहीं ना कहीं दावे आपत्ति भी आती है, ड्राफ्ट होता है और ये बहुत जरूरी है। सीएजी ने चयनित डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित लैंड यूज और वास्तविक उपलब्धि के बीच औसतन 44% शॉर्टफॉल दर्ज किया। ये आंकड़ा केवल भोपाल का नहीं, चयनित डेवलपमेंट प्लान्स का औसत है। भोपाल के मामले में भी अलग अलग लैंड यूज कैटेगरीज में बड़ा अंतर पाया गया। रेसिडेंशियल में 31%, कमर्शियल में 56%, इंडस्ट्रियल में 64%, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक में 52% और रिक्रिएशनल लैंड यूज में 64% शॉर्टफॉल दर्ज किया गया।
सीएजी ने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की निगरानी को लेकर भी गंभीर खामियां बताई है। भोपाल में रेवेन्यू डेवलपमेंट ने 2020-21 में 255 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की जानकारी नगर निगम को दी थी। इसके अलावा कलेक्टर भोपाल की ओर से 43 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की अलग सूची देकर कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। सीएजी के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, यानी अनअधिकृत विकास की जानकारी प्रशासन के पास थी, लेकिन कार्रवाई और मॉनिटरिंग का हिसाब सवालों में रहा। अभी हाल ही में जैसे आप भोपाल में देखिए दुकानें बंद हो रही हैं, कमर्शियल्स पूरे लैंड यूज उनका नहीं होने के कारण, बट उसमें व्यापारियों की किस हद तक गलती है? व्यापारियों की इस हद तक गलती है कि उनके द्वारा ये वेरीफाई नहीं किया गया कि वेदर जो लैंड यूज है इस पर्टिकुलर एरिया का वो कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है। वो प्रिजम्पशन में जाते गए। ऐसे ही एनवायरमेंटल केसेस में भी होता है। अगर किसी ने आज से 50 साल पहले जमीन खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स कॉलोनी हो गई है ना, प्रोफेसर्स कॉलोनी में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो लोगों ने 50-60 साल पहले ली हुई हैं, और उस समय ये ऐसा कोई भी वहां पे लिमिटेशन नहीं था। तो एट दैट टाइम द प्रॉपर्टी वाज फ्री होल्ड और उस पे किसी भी प्रकार आप एज पर द मतलब जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। बट आज की स्थिति वो नहीं है। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ा एक कदम उठाना चाहिए प्रशासन को कि जितने भी बफर एरियाज हैं उसकी स्पेसिफिक मार्किंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें, ताकि ये प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं तो उनको रिजॉल्व करने में ना नगर निगम को परेशानी हो, ना कंसर्न प्रॉपर्टी ओनर को परेशानी हो। ऑल ऑफ अ सडन अगर ये सब चीज़ें करना पड़ता है तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने से उनको लॉस होगा। एनीवेज लॉ जो बोलेगा वो तो होगा ही। देखिए लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर लॉ में ये चीज़ आएगी कि आपका अवैध है तो वो अवैध होगा और वो टूटेगा, लेकिन अगर मॉनिटरिंग पहले से होती रहे तो ये तोड़ने से पहले ही कार्रवाई को रोका जा सकता है, बनने ही नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में बहुत सारा पब्लिक मनी जो इन्वॉल्व है वो भी कम लगेगा और एग्जीक्यूशन भी जल्दी होगा। रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड यूज का नया विवाद मास्टर प्लान की देरी और बदलती शहरी जरूरतों का एक असर आज रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड यूज के विवाद के रूप में भी दिखाई दे रहा है। भोपाल में रेसिडेंशियल क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियां सामने आई है। ये सवाल केवल दुकानों का नहीं है। शहर समय के साथ बदलता है। जहां कभी केवल मकान थे, वहां आज दुकान, कार्यालय, क्लिनिक, कोचिंग और दूसरी सेवाएं संचालित हो रही है। ऐसे में नया मास्टर प्लान बनाते समय ये तय करना होगा कि पुराने विकसित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को प्लानिंग में किस तरह शामिल किया जाए। साथ ही नागरिकों, व्यापारियों, यातायात और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। मेरे ख्याल से अभी अब चूंकि उस पर नियम भी बन गया और नियम को क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया भी काफी हद तक शुरू हुई है। मैं भी कुछ कानूनी या व्यवस्थागत कुछ अड़चने आ रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्तमान में वो काफी प्रगति की दिशा में काम कर रहे हैं। उस पर काफी काम हो चुका है और हो भी रहा है। तो कुछ कानूनी अड़चने होंगी कि 22 के पहले कुछ बन गए थे, 22 तक बन गए थे, उनको थोड़ा ठीक करके जो है उसका क्रियान्वयन 100% मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या मास्टर प्लान की देरी और कमजोर मॉनिटरिंग के कारण शहर में अनियोजित विकास बढ़ा और अब उसकी कीमत आम नागरिक चुका रहा है? क्या सरकार 2047 के नए डेवलपमेंट प्लान के साथ पुराने BDP 2005 की इम्प्लीमेंट स्टेटस रिपोर्ट भी सार्वजनिक करेगी, ताकि स्पष्ट हो सके कि कौन सी सड़कें और योजनाएं पूरी हुई और कौन सी अब भी लंबित है? क्या विधानसभा में मास्टर प्लान की एजेंसी वॉइस अकाउंटेबिलिटी तय करने और पुरानी प्रस्तावित सड़कों की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने की जरूरत है? भोपाल अब 2005 वाला शहर नहीं है। रेजिडेंशियल क्षेत्रों में बढ़ती कमर्शियल गतिविधियों और उससे पैदा होने वाली ट्रैफिक और पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, एक स्मार्ट सिटी होने का दावा करने वाले भोपाल शहर के पास खुद का कोई मास्टर प्लान नहीं है। 2005 से मास्टर प्लान की मैं समझता हूँ इंतजार किया जा रहा था। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने मास्टर प्लान लाने का प्रयास किया, दावे आपत्तियां बुल जाए,
बुलाई, ड्राफ्ट तैयार किया, परंतु सरकार परिवर्तन होने के बाद भाजपा ने उस ड्राफ्ट को डंप कर दिया, जिसका सीधे तौर पे खामियाजा आम रहवासी, आम जनता को भोपाल में मैं समझ रहा हूँ भुगतना पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एक संघर्ष उत्पन्न हो गया है आम रहवासी और व्यवसायियों के बीच में, जो आवासीय भूखंड है उन पर जिस तरीके से गैरकानूनी ढंग से व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला तो कहा गया कि मास्टर प्लान ना होने की वजह से जो शहर का विकास विकसित एक प्लानिंग के साथ में होना चाहिए था वो अव्यवस्थित हो गया। और पूरे भोपाल शहर में मैं समझता हूँ चारों तरफ संघर्ष उत्पन्न होता जा रहा है। तो इसको लेकर मास्टर प्लान जल्द से जल्द आना चाहिए। सरकार से निरंतर व्यापारी, आम रहवासी, बिल्डर सभी मांग कर रहे हैं व्यवस्थित मास्टर प्लान होगा तो शहर का विकास कैसे होना चाहिए, क्या जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए, जनता को दृष्टिगत रख के एक अच्छे शहर का विकास तभी हो पाएगा जब एक मैं समझता हूँ अच्छा और प्रभावशाली मास्टर प्लान होगा। मैं उसके लिए बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार उस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार बार बार कहती है, आश्वासन हम सुनते आ रहे हैं, जब से सरकार बनी है 2023 में कहा गया, 24 में कहा गया, 25 में कहा गया, अब हम 26 में खड़े हैं। अभी मास्टर प्लान को लेके ना ड्राफ्ट हुआ है, ना दावे आपत्ति आमंत्रित की गई है। अभी जो इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज होती है मास्टर प्लान वहां तक भी नहीं पहुंचा, तो बहुत चिंता का विषय है। भोपाल शहर का विकास तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक मास्टर प्लान नहीं आ जाता। इससे सीधे तौर पे प्रॉपर्टीज अव्यवस्थित रूप से बढ़ती रहेंगी और आम आदमी ठगाता रहेगा। आप प्लॉट ले लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि ये अवैध कॉलोनी थी, इसमें तो टीएनसीपी नहीं थी, रेरा नहीं था, लैंड यूज कुछ और था और उसका उपयोग कुछ और हो गया। तो निश्चित ही आम जनता जो बहुत ज़्यादा सजग नहीं होती, बहुत ज़्यादा सरकारी नियमों को नहीं जानती, वो हमेशा ठगी जाती है। भोपाल के नए डेवलपमेंट प्लान की प्रक्रिया अब 2047 की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के बाद सरकार के सामने केवल नया नक्शा बनाने की चुनौती नहीं है, पुराने डेवलपमेंट प्लान का इम्प्लीमेंट ऑडिट भी जरूरी है। 2047 का प्लान, पुराने प्लान का हिसाब, कौन सी सड़क बनी, कौन सी सड़क बाकी है, कहां अतिक्रमण हुआ, कहां लैंड यूज बदला, किस योजना पर कितना पैसा खर्च हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, जिन योजनाओं को पुराने डेवलपमेंट प्लान में पूरा होना था उनकी जवाबदेही किस स्तर पर तय हुई। देखिए, भोपाल में लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे व्यवसाय को आ रही हो, चाहे रेसिडेंशियल को आ रही हो, उन सब का मूल कारण समझना चाहिए। हमारी 18 महीने की सरकार में हमने भरसक प्रयास किया था और ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था और लागू होने के अनकरीब था। हमारी सरकार चली गई। अब क्या दिक्कत है? 18 महीने बाद आज 5 साल पहले गुजर गए, बकिया के साल अभी गुजर गए। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मास्टर प्लान नहीं ला रही? इसका कारण बताना चाहिए। भोपाल की जनता परेशान हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहा है, रहवासी लोग परेशान हो रहे हैं। इन सब की जो दुख तकलीफ है उसका केवल एक कारण है, मास्टर प्लान नहीं होना। मैंने विधानसभा में 3 बार ये बात को बार बार उठाया, तीनों बार कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैंने दिशा समिति में उठाया, आलोक शर्मा जी ने जो बैठक बुलाई थी सांसद की, मैंने उस पर भी उठाया और मैंने बार बार कहा कि बिना मास्टर प्लान के ये समस्याएं संभव नहीं है। अंततः आज मध्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धरना के रूप में सड़क पर बैठकर सरकार को जगाने का काम करना पड़ रहा है। जब तक इन सवालों का रिकॉर्ड सामने नहीं आता तब तक नया मास्टर प्लान केवल भविष्य की योजना दिखाई देगा, पुराने अधूरे कामों का समाधान नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भोपाल के पुराने विकास की कमियों को अब पूरे क्षेत्र की एकीकृत प्लानिंग के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि भोपाल को सिर्फ नगर सीमा के भीतर देखने के बजाय सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के साथ एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी सोच अब सिर्फ भोपाल शहर तक सीमित नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को जोड़कर भविष्य का ग्रेटर भोपाल तैयार करने की है। हमने जैसे इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में 2 रोड दिए थे, उज्जैन से इंदौर का नया रोड, दूसरा जावराज से उज्जैन का रोड। अब हमारे भोपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए भी एक बड़ा रोड हमारा विदिशा से भोपाल का नया 4 लेन का एक रोड हमारा बहुत जल्दी कैबिनेट में आने वाला है। उसी के साथ साथ वेस्टर्न बाईपास से लगा करके मेट्रोपॉलिटन के आधार पर ही यहाँ के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। क्रमशः चरणबद्ध रूप से मेट्रोपॉलिटन के आधार पर
हमारे शहरीकरण की गति को भी हम तेज गति से बढ़ा रहे हैं। और राकेश जी को बधाई देना चाहूँगा, भोपाल से विदिशा का नया 4 लेन का बहुत जल्दी भूमि पूजन हमारी तरफ होगा। शहर का विस्तार हो चुका है, नई कॉलोनियां बस चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है और यातायात की जरूरतें बदल चुकी है। इसलिए 2047 का मास्टर प्लान बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती होगी भविष्य की योजना और वर्तमान जमीन की वास्तविकता के बीच संतुलन। क्योंकि यदि प्रस्तावित सड़क की जमीन पहले ही विकसित हो चुकी है तो उसे वापस लेना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, इसके साथ जमीन मुआवजे, निर्माण, विस्थापन और कानूनी विवाद जैसे सवाल भी जुड़े रहेंगे। इसलिए नया मास्टर प्लान बनाने से पहले पुराने प्लान का जमीन पर पूरा हिसाब जरूरी है। राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान लागू करने के लिए काफी चर्चा है और निश्चित तौर पर 2005 में जो मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि मास्टर प्लान है क्या। मुख्यतः मास्टर प्लान है 20 से 25 सालों में आने वाले शहर का सुनियोजित विकास, और उसमें भी जो भूमि है शहर की उसमें अलग अलग तरीके से उस भूमि का नियोजन किया जाए, यानी कि उसमें रहवासी क्षेत्र का सुनियोजित प्लान हो, इंडस्ट्री वाला सुनियोजित प्लान हो, उसके साथ अस्पताल हो, पार्किंग हो, उसके बाद इंफ्रा हो, जो बेसिक इंफ्रा है, सड़क, बिजली, पानी, और उसके अलावा जो ठोस कहें कि हम गार्बेज का जो नियंत्रण है वो होना चाहिए, यानी कि कचरे का सुनियोजित जो है डिस्पोजल होना चाहिए। ऐसे तमाम चीजें, परिवहन व्यवस्थित होना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इसको लेकर बनाया जाना है। और निश्चित तौर पर अभी जो चर्चा हो रही है राजनीतिक हलकों में, ये मामला अभी गर्म है और खास तौर से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रहवासी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर बड़ा निर्णय सुनाया है और उनको खाली करने की बात कही है। यानी कि अब इसमें आर्थिक संकट भी बहुत लोगों के ऊपर है और वहीं रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत है। वहीं आवागमन के साधनों को लेकर भी काफी कुछ सुनियोजित प्लान की भी दिक्कतें आने वाले समय में राजधानी भोपाल को लेकर हो रही है। यानी कि जो भी प्लान राजधानी भोपाल को लेकर हो वो ऐसा हो जो कहीं ना कहीं आने वाले 20, 25, 30 सालों के लिए हो और उसमें सारी चीजें सुव्यवस्थित हो। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जब मास्टर प्लान बेहतर होगा, तैयार होगा, तब कहीं जाकर बड़ा शहर व्यवस्थित होगा। चूंकि कहीं ना कहीं भोपाल आए दिन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन वही है, तो उस जमीन का सुनियोजित उपयोग हो तो आने वाले समय में लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। हाल ही में मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी इस बारे में सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन तो बन रहा है लेकिन साथ में नागरिकों का भी ध्यान रखा जा रहा है, उनकी हितों की रक्षा भी होगी। यानी कि जल्द ही मास्टर प्लान लागू करने की भी कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। लेकिन मास्टर प्लान लागू होने से पहले क्या होगा? पहले उसका ड्राफ्ट बेहतर तरीके से तैयार होगा। उसके पहले सबसे पहले तो सर्वे होगा, फिर ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, फिर उसको नोटिफाई किया जाएगा। यानी कि लंबा प्रोसीजर है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान लागू अगर किया भी जाता है तो लगभग 2 साल लगेंगे और 2 सालों के बीच में काफी कुछ दिक्कतें राजधानी वासियों को भुगतनी पड़ सकती है। इस बारिश में भी हमने देखा कि कई निचली बस्तियों में, रहवासी एरियो में पानी घुस गया, आवागमन की दिक्कतें हुई और खास तौर से सीवरेज की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर राजधानी में मास्टर प्लान आएगा और लागू होगा तो लगभग 2 से 3 साल लगेंगे और फिर नए भोपाल को सुनियोजित किया जा सकेगा। पुराना भोपाल जैसा है उस हाल में रहेगा, बस उसको थोड़ा बहुत तरतीब में किया जाना संभव हो सकेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजधानी भोपाल किस तरह से मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ती है या फिर उसी स्थिति में रहती है जिस स्थिति में सालों से चली आ रही है। फिलहाल तो ये सवाल है और उसके साथ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय। भोपाल के मास्टर प्लान की कहानी करीब 3 दशक की प्लानिंग और इम्प्लीमेंट के बीच की अंतर की कहानी है। 1955 में डेवलपमेंट प्लान 2005 आया। इसके बाद नए डेवलपमेंट प्लान की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन 2026 तक कोई नया अंतिम डेवलपमेंट प्लान लागू नहीं हो सका। इस दौरान शहर लगातार बदलता रहा। राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इस पर राजनीति भी गर्म है तो आम नागरिक भी परेशान है। 2005 में मास्टर प्लान, भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो आज तक लागू नहीं हुआ, ऐसा भी तमाम जानकारों का कहना है और निश्चित ही कहीं ना कहीं आम जनता भी इस बात से वाकिफ है।
अब सुनियोजित विकास राजधानी भोपाल का होना अति आवश्यक है। वजह उसकी है कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जगह कम पड़ रही है, और जगह कम पड़ रही है तो सुनियोजित व्यवस्थाएं नहीं है। हम उसमें सबसे बड़ी बात करें, जो भूमि है, जितना भी रहवासी क्षेत्र है वहाँ दिक्कतें हैं, कमर्शियल क्षेत्र है वहाँ दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है और परिवहन की दिक्कत है। यानी कि समय के साथ जैसे जैसे शहर का घनत्व बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, उस तरह तमाम जो बेसिक इंफ्रा है उसमें दिक्कतें आ रही है। अभी हाल ही में बारिश हुई है इस बार, तो बारिश में भी कई जगह जलभराव की स्थिति हमें देखने को मिली है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये बाणगंगा वाला एरिया है जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी पानी देर रात भर गया था और लोगों के घरों में पानी था। वजह थी कि सुनियोजित जो व्यवस्थित इंफ्रा है वो नहीं था, वो व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये दिक्कतें हुई है। और पूरे भोपाल की अगर हम बात कर लें तो जल भराव की स्थिति पूरे भोपाल में थी। वहीं ट्रैफिक जाम आए दिन की बात हो गई है। वहीं कहें हम कि आवागमन की सही सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए, वो भी नहीं। पार्किंग को लेकर 2-4 हर बार लोग होते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में अब मास्टर प्लान की जो मांग है बड़ी होती दिख रही है। हाल ही में रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी बड़ी नाराजगी देखी गई। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा। उसके अलावा ऐसी कई जगह हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिनको अव्यवस्थित होते देख लोगों में रोष दिख रहा है। हम पर्यावरण की बात करें तो एनजीटी हमेशा सख्त लहजे में चेतावनी देता है नगर सरकार को कि एक्रोचमेंट हो रहा है। बफर क्षेत्र में भी लोग एक्रोचमेंट कर रहे हैं, यानी कि अब सुनियोजित व्यवस्थित कहीं ना कहीं शहर का होना जरूरी है और उसके लिए आवश्यक है मास्टर प्लान। अब देखना ये होगा कि मास्टर प्लान कब आएगा राजधानी भोपाल में, कब लागू होगा, क्योंकि काफी समय से राजधानी के नागरिक इसकी बाट जो रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने भी SCR स्टेट कैपिटल रीजन की बात की, तो मैंने भी उनसे सवाल किया था कि राजधानी में मास्टर प्लान की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि नागरिकों के हक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर भी काम चल रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि मास्टर प्लान जल्द ही सरकार ला सकती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि इस मास्टर प्लान को लाने के पहले एक बड़ा सर्वे किया जाएगा राजधानी का, उसके बाद उसमें कहीं ड्राफ्ट बनाया जाएगा, उसके बाद लोगों से दावे आपत्तियां बुलाई जाएगी और उसे अंतिम स्वरूप दिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाएगा। यानी कि आने वाले 20 से 25-30 सालों के लिए सुनियोजित व्यवस्था अगर शहर की होनी है तो उसके लिए इतनी बड़ी कवायद होना आवश्यक है, लेकिन उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं हो सकती। आने वाले 2-3 सालों में अगर सरकार की मंशा रही तो निश्चित ही राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान आ सकेगा। और कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया तो आने वाले और 2-3-4-5 साल या कहें कि और कई सालों तक यहाँ के रहवासियों को उसका इंतजार करना पड़ेगा और समस्याओं से 2-4 होना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि ये कब लागू होता है, कब सरकार की मंशा इस पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसको लागू करने की होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक हम सबको इसका इंतजार करना होगा। सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि बीडीपी 2005 की निगरानी के लिए प्रस्तावित 84 बैठकों में केवल 3 बैठकें हुई। पुराने प्लान की 6 प्रमुख सड़कें पूरी नहीं हो सकी और बाद के ड्राफ्ट में फिर प्रस्तावित करनी पड़ी। अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट में मॉनिटरिंग में भी कमियां सामने आई। अब भोपाल 2047 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सवाल ये नहीं है कि नया मास्टर प्लान कितना बड़ा और आधुनिक होगा, सवाल ये है कि इस बार उसे जमीन पर उतारने की व्यवस्था कितनी मजबूत होगी। मेरे पीछे ये जगह देख रहे हैं, ये होशंगाबाद रोड को रेलवे ओवरब्रिज के जरिए दूसरे पैरेलल मास्टर प्लान रोड से जोड़ने का एक प्लान का हिस्सा है, लेकिन ये जगह भी धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया ही नहीं जा रहा। दरअसल मास्टर प्लान हो या भोपाल विकास योजना से जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट्स, इसमें या तो लापरवाहियां होती हैं, देरी होती है या कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिनकी वजह से काम शुरू ही नहीं हो पाता और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सारी योजनाएं इसी तरह से दुर्दशा का शिकार हो जाती हैं। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि पुराने मास्टर प्लान की कौन सी सड़कें बनी, कौन सी नहीं बनी, कहां अतिक्रमण हुआ और उसके लिए जिम्मेदारी किसकी रही, क्योंकि किसी भी शहर का मास्टर प्लान केवल नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं होता, वे आने वाले वर्षों में शहर की दिशा तय करता है। भोपाल को 2047 का नया नक्शा जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले 2005 के अधूरे नक्शे का हिसाब भी चाहिए। यही TV24 की इस पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। जब पुराना मास्टर प्लान पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाया तो नए मास्टर प्लान को लागू कराने की गारंटी कौन देगा? TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।
बहरहाल भोपाल को 2047 का नया मास्टर प्लान जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले पुराने प्लान की कमियों और अधूरे कामों का हिसाब भी जरूरी है। अब असली चुनौती सिर्फ नया नक्शा बनाने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की है, क्योंकि प्लानिंग तभी सफल होगा जब इस बार प्लानिंग के साथ मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी भी मजबूत होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24। देश दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।